एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा और आज का फिर से एक डिटेल वीडियो कुछ पुराने लोगों के लिए। एक एसएलटी में अपडेट है। एसएलटी लेवल्स में के सिग्नल्स हमने कई दिन पहले वीडियो बनाया था कि उसमें हमने सिग्नल डाल दिए हैं। अब कोई भी आदमी अपना कोई भी नॉर्मल एल्गो लेके उस पे उन सिग्नल को मैप कर सकता है। दे आर गिविंग अलर्ट, तो अलर्ट आएगा तो वहां पे आप सिग्नल मैप कर सकते हैं। तो सिग्नल मैपिंग हो सकती है और सिग्नल पे आप टारगेट, चाहे आप उसमें ट्रेलिंग एसएल कुछ भी आप लगा सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं मेरा $3 स्ट्रेटेजी का। $3 स्ट्रेटेजी गोल्ड मिनी पे लास्ट वीडियो में भी शायद मैंने कुछ सिंबल पे दिखाया था, निफ्टी पे भी और उस पे भी। गोल्ड मिनी और गोल्ड मेगा, जो भी आप करना चाहें। एक्यूरेसी रेट यहाँ पे सामने है। थोड़ा सा स्लो करके पूरा बोर्ड एक बार आराम से देख लीजिए। उसके बाद आइडिया मैं देता हूं। बाय सिग्नल एट करंट प्राइस मींस कैंडल के बीच में बाय और सेल सिग्नल आएगा जब भी एक प्राइस मूवमेंट आएगा। कंप्लीटली एक प्राइस मूवमेंट बेस है और उसमें मेरा एक एंट्री पॉइंट है विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्राइस, और उसके टीपीस उसमें दिखेंगे। जैसे पिछले सिग्नल का टीपी, लास्ट सिग्नल का टीपी ये था। सेल आया टीपी 1,20,700, सेल 800, 879 पे सेल आया 1,20,079। यहाँ पे बाय का सिग्नल है विच इज ऑलरेडी टीपी हिट। और यहाँ पे फिर से एक बाय का सिग्नल आया 1.20962, 1,20,962। टारगेट इज 121,086। सो यहाँ पे टीपी हिट का जो एरिया दिख रहा है, एंट्री और टीपी हिट, एंट्री और टीपी हिट। उसके बाद मार्केट स्टेट पे गई। बाय के बाद अगर रिवर्स की बात करें तो डायरेक्टली एक सिग्नल पे, मतलब बाकी सिग्नल को अवॉइड किया जा सकता है। स्कैल्पर जो है वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडर एक ट्रेड लेके वो आराम से बैठ सकते हैं टिल रिवर्सल। तो 121,726 पे सिग्नल आया। 122,000 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट है। उसके बाद सेल सिग्नल आया। सेल और बाय सिग्नल में डिफरेंस दिखाता हूं। 122,894 एंड 495 मींस 300-350 पॉइंट का इसमें डिफरेंस है सेल और बाय में। उसके बाद ये सेल आया तो ये कंटिन्यू सेल है। 666 पे है, ऊपर 150 पॉइंट के आसपास, 120-130 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, बट स्टिल उसके टारगेट जो हैं वो ओपन है। और 800 या 600 का सेल करें तो 850 पे बाय है दोबारा से। मींस टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग हो सकती है या रिवर्स स्टॉप एंड रिवर्स। एक स्टॉप लॉस बीच में यहाँ पे हुआ है जो डायरेक्टली एक बार रिवर्स आया, उसने टारगेट हिट किया, दोबारा से रिवर्स आया और वो कंटिन्यू यहाँ तक चला। तो ये बेसिकली टीपी अप्रोक्सीमेट 150 पॉइंट का है। 150 पॉइंट के आसपास का टीपी है। तो स्कैल्पिंग जो स्कैल्पर है वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, नहीं तो टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग डायरेक्टली आप अपने एल्गो से इसे ट्रेड कर पाएंगे और एल्गो में इसको मैप कर सकते हैं। क्वालिटी आपको सिग्नल की एक्यूरेसी यहाँ पे पता चलेगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ 150 पॉइंट का टारगेट, अगर आपको टारगेट बड़े चाहिए, आपको 300-500 पॉइंट का लुकआउट करना है, तो एक्यूरेसी रेट कम ज्यादा जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे मैं 5 मिनट में अगर मैं इसको करूँ तो एक्यूरेसी रेट यहाँ पे 70% गिर रहा है। अगर मैं इसको 1 मिनट पे करूँ 68%। अगर इसी को मैं 1 आवर पे करूँ, रीजन टाइम फ्रेम का कोई कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे कोई सिग्नल ही नहीं आया एक्चुअली। ओके, यहाँ पे पीछे डाटा मिसिंग है। तो 30 मिनट सिर्फ सिग्नल की वैल्यू का फर्क है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, जब भी सिग्नल पिछले प्राइस को रीड करेगा तो वो एक टाइम बिंग है कि 9 o'clock से उसको स्टार्ट करना है और उसके बाद उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करना है। वो वैल्यू टाइम फ्रेम में डिफर होती है। अदरवाइज कैलकुलेशन का कोई ऐसा मैटर नहीं होता कि वो उस पे एक पे अलग चलेगा और उस पे अलग चलेगा। ओनली डिफरेंस ऑफ योर अपर पॉइंट और एंट्री पॉइंट्स और मे बी क्लोजिंग बेसिस, और मे बी सपोज अगर मैं बात करूँ कि हमारी क्लोजिंग क्या है, राइट। अभी ये कैंडल का क्लोज हुआ तो नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे आएगी, तो उसमें क्या होगा, 1 घंटे की कैंडल की क्लोज की नेक्स्ट एंट्रीज होंगी। और कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम पॉइंट रहेगा उसमें। एंट्री में भी डिफर बट एक्यूरेसी रेट आल्सो डिफर, बट टारगेट आर स्टिल। तो टारगेट पॉइंट्स सेम रहेंगे, टीपी लेवल्स की वैल्यू जो है वो सेम रहेंगी। एक्यूरेसी रेट ऑफ सिग्नल में मीन्स यहाँ पे अगर 20-30 सिग्नल्स हैं तो वहां पे सिग्नल्स जो है वो कम होंगे। इसी तरह का कैलकुलेशन है। और चलते हैं एसएलटी लेवल पे। एसएलटी लेवल पे हमने प्लॉट किए हैं।
ये लेवल्स इसलिए थोड़े डायनामिक हैं क्योंकि जब प्राइस नीचे आएगा तभी ये लेवल्स शो करेंगे और तभी ये सिग्नल शो करेंगे। इसलिए मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ ताकि आ, ये अभी एक बार स्टेबल हों और अभी ये प्योर डायनेमिक द करंट लेवल, राइट, अभी ये सारे लेवल आपको कंप्लीटली दिखेंगे। तो बात करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आज एक्सपायरी थी तो प्राइस कंटिन्यूसली सारे लेवल को टेस्ट करते हुए मूव कर रहा था। मॉर्निंग में SLT2 का सिग्नल सभी को पता है, तो वो मैप हम नहीं कर पाए। अगर वो SLT1 के नीचे प्राइस मूव करेगा, मीन्स ये SLT1 के नीचे प्राइस मूव कर रहा था, सेकंड उसमें ही ये SLT1 के नीचे आया और वो SLT2 के ऊपर आया, तो पहला एंट्री आपकी यहाँ पे हुई एल्गो के लिए। और मैन एल्गो और ऑटोमेशन के लिए ये एंट्री यहाँ पे मैंने नहीं दी है। रीजन बीइंग एक ही साथ ही 3-4 लेवल को क्रॉस करके ऊपर गया है, इसलिए एंट्री को हटा दिया है, क्योंकि वहां पे फिर ये यहाँ पे भी एंट्री आएगी, यहाँ पे भी एंट्री आएगी, दैट्स राइट। बाकी अगर इसकी बात करें, एक्सपायरी थी 97 पे ट्रेड आया और 97 से जुड़ा 163, ऑलमोस्ट 80%, 90% के आसपास चला। फिर उसके बाद SLT2 का दोबारा से एक पुल बैक एंट्री आया, इसमें पुल बैक कह सकते हैं कि मार्केट का एक बार स्टेट पे नीचे आया और उसने एक मिड पॉइंट पे 50% के आसपास तक 50% का रिट्रेसमेंट लिया। SLT2 का एंट्री है बाय SLT2, मींस SLT2 का सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो इसका क्लोजिंग बेस 100 है, 100 से 140, 40%। देन कहीं पे सिग्नल नहीं आया, इसने भी 2 लेवल को क्रॉस करके ऊपर गया, एसएल नहीं हिट हुआ, ये भी नीचे आया स्टेट पे, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं हुई, हालांकि 20% आपको मिल सकता था, बट नो। अगेन बाय सिग्नल के बाद जब तक आपका ट्रेडिंग चले, जब तक आप उसको चलाइए, नई एंट्री पे थोड़ा वेट। नई एंट्री पे या तो पुल बैक का यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, विच 72 हाई इज गोइंग टू 103 की, राइट। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करना, बिकॉज ये मॉर्निंग के सिग्नल है। एस एल टी वन ऑलरेडी ये मॉर्निंग में एक बार उसको ब्रेक करके ऊपर ऊपर गया है। अब फुल बैक एंट्री अगर एक बार हुई तो एल्गो एक बाय के बाद दोबारा बाय नहीं लेगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपका ट्रेडिंग नहीं हुई, तो आप उस पर बैठ सकते हैं और दोबारा कोई भी 2 लेवल के बाद जब भी पुल बैक एंट्री करनी, इनिशियली 2 लेवल के बाद आप उस पर एंट्री कीजिए और उसको चलने दीजिए। बाय एंट्री वन का एक सिग्नल आया, बाय एंट्री वन का सिग्नल है 30 पे, हाई 37 है, कहने को 20% हो गया, बट स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस होगा, बाय एंट्री वन का स्टॉप लॉस, अगर मैं टेबल में यहाँ पे टेबल को देखिए एक बार, बाय एंट्री वन का स्टॉप लॉस 21, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। फिर हीरो जीरो का एक ट्रेड आया, हीरो जीरो भी लॉस में गया, हीरो जीरो टू भी लॉस में गया, देन मार्केट क्रैश। मीन्स आपका परफेक्टली सिग्नल की बात करें तो SLT2 का एक सिग्नल, जो पहली एंट्री होती है उसको आप मैनुअली कीजिएगा, बाकी सिग्नल जो भी देंगे उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सेकेंड सिग्नल इनमें सभी में ये OTM का था, इसमें 30% मिनिमम प्रॉफिट आपको बुक करना था, मिनिमम 30% के बाद ट्रेलिंग स्टार्ट करनी थी, वो ट्रेलिंग इजीली इस पे कैप्चर हो पाई। तो 1 2 3 तीन सिग्नल 30% के, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 10% का लॉस, मीन्स आपके 2 सिग्नल प्योरली 60% के नेट प्रॉफिट। देन आफ्टर पुट में आते हैं, पुट में बड़ा हीरो जीरो, वहां पे हीरो जीरो फेल हुआ, तो ऐसा नहीं है कि दिन ही खत्म हो गए। ये स्टेट पे डाउन आया, SLT2 के नीचे, वन के नीचे, सबके नीचे आता है। पहली एंट्री पुल बैक, बाय पुल बैक मिड, मीन्स इस लेवल से 19 रुपीज 90 पैसा पे ट्रेड आई, मार्केट हाई 25 का है, 6 रुपए का टारगेट चाहिए था, 90-95 की एंट्री है, मीन्स एंट्री उससे नीचे है, इट्स ऑल राइट। मे बी स्टॉप लॉस है बैक, कोई नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 19 रुपए से स्टॉप लॉस अगर बात करेंगे तो 15 रुपए, 4 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ, वहां पर हम उसमें आप देख लीजिए। 18 रुपए का है हाई, इंस्टेंट हाई जो है वो 24 रुपीज, अगेन सेम 6 पॉइंट चाहिए थे, बट आप 30 पॉइंट अगर नहीं कैलकुलेट कर पाते, एल को आराम से कर पाएगा 30-25%, नो प्रॉब्लम। दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक 12 रुपए के आसपास, मीन्स एक लेवल था 12 रुपए 75 पैसे, एक 19 रुपए, 19 रुपीज 95 पैसा, 12 रुपीज 75 पैसा, देन केम बैक टू हीरो जीरो, सॉरी, बाय हीरो जीरो, प्राइस 9 रुपीज 30 पैसा। एक बार एंट्री नहीं मिली, मल्टीपल टाइम एंट्री मिली है। यहाँ पे एंट्री अगर छोड़ेंगे तो दोबारा एंट्री क्लोज पे
8 रुपीज 50 पैसा, लो कितना है 5 रुपए 25 पैसे, दोबारा से एंट्री 8 रुपीज 25 पैसा, पुल बैक एंट्री, दो लेवल को क्रॉस करके एक परफेक्ट सिनेरियो बनाया इसने पुल बैक का, एक बार हाई लगाया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, एक न्यू एंट्री यहाँ पे कभी भी की जा सकती थी, मीन्स आपको एंट्री के चांसेस बहुत सारे। देन आफ्टर दोबारा से ही क्लोजिंग 8 रुपीज 90 पैसा, हाई यहां से देख लेते हैं, 9 रुपए 30 पैसे से अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाई 30, 97 10 टाइम्स, और इसकी तो बात ही क्या है, 80 रुपए से मार्केट कहाँ गई 180 रुपीज, 180 का हाई, 180 84 का समथिंग हाई है, 180 राइट। तो ये 8 रुपए कुछ पैसे की एंट्री थी। हीरो जीरो वहां पे दो छोटे छोटे स्टॉप लॉस हुए और यहाँ की हीरो जीरो वो ब्लास्ट कर गई, राइट। तो ये है पावर ऑफ फैसिलिटी लेवल। लेवल्स आपको थोड़े से इसलिए दिख रहे हैं, मैंने पहले बताया डायनेमिक लेवल आप कर सकते हो, इसमें सभी कुछ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एसएल सिग्नल्स, ये सभी कुछ मैंने अभी ऐड किया है। तो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिक इंडिकेटर है ये, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। जिन लोगों के पास ऑलरेडी मेरा सब्सक्रिप्शन है, जिन लोगों ने इस इंडिकेटर को लिया हुआ है, वो लोग सिर्फ अपने इंडिकेटर को अपडेट कर लें, उस पर एक अपडेट का आइकॉन आएगा, रिफ्रेश करेंगे अपडेट हो जाएगा, सिंपल है। और उसको लगा के ट्रेड करें। मॉर्निंग में लेवल मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था बैक टेस्ट करके कि जब लेवल आते हैं तो इंस्टेंटली वो लेवल, अगर यहाँ पे प्राइस होगा तो दो लेवल नीचे फ्लोट कर देगा, ऊपर प्राइस जाएगा तो दो लेवल ऊपर के फ्लोट कर देगा। सॉरी। तो ऐसे वो लेवल को ड्रा करता है। ये एटीएम था, सेंसेक्स का एटीएम, सेंसेक्स के एटीएम में बाई एंड बाय की कॉल, हाई एंड रिवर्स कॉल, सम मिस्टेक इनसाइड वेट। ये आज के फर्स्ट 5 मिनट के क्लोजिंग प्राइस थे, यहाँ पे भी फर्स्ट 5 मिनट का क्लोजिंग प्राइस यही है। काफी डिफरेंस था, पहले सबको पता है वैलिडेट होने के बाद जब भी इक्वल हो जाए उसके बाद लेवल पे काम कर सकते हैं, बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। मॉर्निंग में SLT2 के ऊपर ही था प्राइस, जिसको जो भी एंट्री करनी थी, ये पहली कैंडल इसमें फर्स्ट है, तो जो भी एंट्री करना चाहे थे तो वो SLT2 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही थी तो कर सकते थे। पुल बैक एंट्री की बात करें तो 284 हाई 420, 284 का ये एंट्री भी किया जा सकता था। ये मॉर्निंग की एंट्री है, बट मेरे सिग्नल क्या आदेश है, मेरे सिग्नल ने ये परफेक्ट एंट्री, क्लोजिंग है 283 का, आराम से एक्सपायरी है, एटीएम में 20% से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्टॉप लॉस हुए और इसमें भी हीरो जीरो आया, बट सिग्नल इसलिए नहीं दे पाया, सिग्नल हीरो जीरो आया भी और अच्छा भी चला है, बट सिग्नल की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन मीट नहीं की, उसके लिए हम उसको चेक नहीं करते। हीरो जीरो टू 17 रुपीज 70 पैसा, क्लोजिंग इज 20 रुपीज। तो ये एक्चुअली ये प्राइस जो है थोड़ा नीचे आया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ प्राइस क्लियर और मैक्स परसेंटेज जो है वो 5% का करते हैं। तो मैं भी लो मैक्स लो अगर लो नीचे है तो वो 5% से ज़्यादा ना जाए। वो ऊपर बाय का फुल बैक SLT1 का फुल बैक लेवल है, तो इसको ये काफी ठीक है। ओके, टेस्टिंग ऑफ लेवल्स। तो 17 रुपए कुछ पैसे की एंट्री थी, इस पे भी आराम से 99 का ये हाई, ये कॉल था। पुट में वाइस वर्सा सेम, पुट में भी एंट्री वही जैसा ओटीएम में देखा था, ये एटीएम है। बाय हीरो 02, हीरो 03 का फेलियर, यहाँ एक कॉल थी बाय एंट्री 1 की विच इज 6840 6865, हाई 88, 30% चाहिए, 12-13 रुपए चाहिए थे, यस आराम से एल्गो कैप्चर कर पाएगा। क्लोज 41, हाई 57, 20% लिमिट इजीली। हीरो जीरो का ट्रेड आया, हीरो जीरो का ट्रेड आया 19 रुपीज 55 पैसा, 90 रुपीज 55 पैसा, लो इज 10 रुपीज, इज गोइंग टू 63, देन पुल बैक एंट्रीज। इसमें भी वही मल्टीपल टाइम आपको आराम से ट्रेड करने की, अगर आपने देखा हो तो मेरा टाइमिंग जो है हीरो जीरो के लिए
या तो 11:15 से पहले का है या फिर 1:30 बजे के बाद का है, ये फिल्टर हम उसमें डाल सकते हैं और उसमें मैं डाल के अपडेट कर सकते हैं। तो हीरो जीरो को कभी भी मॉर्निंग में चेस नहीं करेगा, या तो 11:15 बजे से पहले आएगा, जैसे ये हीरो जीरो का लेवल आया था 11:15 बजे से पहले, तो ये वैलिड सिग्नल है। उसके बाद वो आफ्टर 1:30 ही उसको देखें, तो एग्जैक्टली 1:30, 1:20, 1:30 के आसपास इसको देख सकते हैं, मीन्स 1 बजे के बाद। तो ये लेवल दोबारा आया, पुल बैक मिड एंट्री आई, एंड ये स्पाइक बहुत बड़ा है, राइट। तो 19 रुपीज से 375, ये बड़ा बूम है। 19 रुपीज 15 पैसा, लाइक 20 रुपीज से 370, मोर देन जहां भी आपने बुक किया हो जिस भी। अभी कुछ देखने में आ रहा है कि अप्रोक्सीमेट 245 के आसपास मूवमेंट आ रहा है। पिछली कई एक्सपायरी में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 245 को थोड़ा अलर्ट रहे। 244, 240, 2:40 के आसपास मार्केट में एक मूवमेंट आता है। वो मूवमेंट सडन मूवमेंट, और वो हीरो जीरो ट्रेड के लिए काफी अच्छा है, तो उस पर ध्यान दीजिए, शायद आप ही समझ पाएंगे। ठीक इसी टाइम पे पिछली कई एक्सपायरी में काफी बड़े बड़े जंप आए हैं, काफी बड़े बड़े मूवमेंट आए, राइट। प्रिडिक्टिव लेवल, आज के प्रिडिक्टिव लेवल ये थे, मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, फेस्टिवल सीजन है, कुछ बिजी हूँ। देख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसे रेगुलरली अपडेट करूं। तो एसएलटी लेवल्स और उसके सिग्नल्स आप डायरेक्टली अपनी खुद के एल्गो में, जो भी आप 200 रुपये मंथली, 300, 500, 1000, जो भी आप एल्गो यूज करते हैं, आप प्लग इन करके आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली। उसमें मेरी कोई हेल्प या मेरी किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिकेटर मंथली बेसिस पे या लाइफ टाइम बेसिस पे आप सब्सक्राइब करा सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो देर इज अ नो हिडन कॉस्ट इन साइड, ओनली मंथली सब्सक्रिप्शन एंड नो कॉस्ट फीस। तो सभी चीजें रिवोक कर सकते हैं। अब आपको सिंपली जो आपको चाहिए आप उसके लिए बात कर सकते हैं, या उसके लिए आप आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। गुड नाइट। एक और बात गोल्ड ये की, एक्चुअली जो लोग गोल्ड एक्सपर्ट एडवाइजर, ये बिटकॉइन और वो गोल्ड चला हुआ है। हमने जो गोल्ड एक्सपर्ट $3 का जो गोल्ड एक्सपर्ट था, जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी इंडेक्स में और ऑप्शंस में उसमें चलाई, ऑप्शंस में उसको भी देख सकते हैं। 5 मिनट और आपके ये $3 स्ट्रेटेजी जो कि फॉरेक्स के लिए थी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। एक्यूरेसी रेट, बाय एक्यूरेसी 67%, सेल एक्यूरेसी 92%। रीजन आप भी जानते हैं, कई दिन की छुट्टी, डायरेक्टली थीटा डिके, और जब भी ट्रेड आएगा डायरेक्टली प्रॉफिट के लिए आप जा सकते हैं। 106, 115, 127, 150, या फिर रिवर्स रिवर्स सेम इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। गोल्ड ये में एक्सपर्ट एडवाइजर में जो लोग फोएक्स यूज करते हैं, इस वर्किंग समथिंग लाइक दैट, और ये अभी डेमो पे अकाउंट पे चल रहा है, बट स्टिल प्रॉफिटेबल, और काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। मीन्स अगर मैं बात करूं तो 2 दिन का कुछ इस तरीके का प्रॉफिट है, मैं शेयर करता हूँ। ये 20 का है। ये 2 दिन का प्रॉफिट है, 1475 गोल्ड एक्सपर्ट एडवाइजर में। लोट आप देख सकते हो, और बुकिंग उसकी देख सकते हो। स्कैल्पिंग कह सकते हैं कि स्कैल्पिंग है, ट्रेड काफी अच्छा है। और ये 20 और 21 तारीख का है, तो 22 तारीख का मैंने अभी चेक नहीं किया, बट 22 तारीख का भी मैं आपको बता सकता हूँ। 14,475 2 दिन का प्रॉफिट है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहा है। तो एक अच्छा स्कैल्पिंग टूल है, कुछ छोटी कैपिटल से ट्रेड किया जा सकता है। और जो भी फॉरेक्स में काम करते हैं, मैं कोई सजेशन नहीं देता, ना मैं किसी ब्रोकर को सजेस्ट करता हूँ। इंडियन मार्केट में फॉरेक्स इलीगल है, तो इंडियन मार्केट में आप फॉरेक्स अपने रिस्क पे कीजिए, जो भी आपको विड्रॉल दे पाए उसी के साथ ट्रेड कीजिए। मैंने कल एक 50% के लिए लोड मल्टीप्लायर और ये चीजें, $3, 3 × 2, 52% एक्यूरेसी, 9% ड्रा डाउन, रिलेटिव ड्रा डाउन, और वो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर। बैक टेस्ट 5000, ठीक है, $500 से कर सकते हो, $500 से काम करके उसको कर सकते हो। 24% का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 50% है मंथ। ओके, ये वही है जो मैंने आपको अभी दिखाया।
एक ये हमारे पास है, ये किस डेट का है, डेट में कुछ कंफ्यूजन है। ये 124, ये 20th का था, कुछ टाइम चला था। $124 उसने, 102 काउंट के $124। टाइमिंग कुछ कहीं दिखाई देगा तो फिर वो कॉलम ही डिलीट हो गए मुझसे। तो करीब करीब 124, हाफ ऑफ डे, आई थिंक 1 बजे के बाद मैंने चलाया था और शाम तक वो $124 के आसपास था, नेट प्रॉफिट दिखा था। तो आई एम नॉट गारंटेड फॉर अ प्रॉफिट, बट राइट नाउ इट्स ए स्टेबल, ये एक्सपर्ट एडवाइजर। I want to do something। ये अभी करंट का बैक टेस्ट है और मैंने इसको $300 से टेस्ट किया। इनिशियल डिपॉजिट $300, 14%, 22% का ड्रा डाउन, मैक्सिमम ड्रा $300 है, 67% दिखा रहा है। इक्विटी ड्रा डाउन और रिलेटिव ड्रा डाउन, रिलेटिव ड्रा डाउन इज मोर देन एनफ टू सी स्टार रेशियो ऑलमोस्ट 3, 2.7, एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ 1.08 और रिकवरी फैक्टर 3.3, प्रॉफिट फैक्टर 1। किया कितना है? 25,000, 300 से 25, और वैल्यू इनसाइड ओनली डिपॉजिट $300 और एवरी टिक बेस, रियल टिक बेसिस है। अगर कहें तो मैं एक बार स्टार्ट करके दोबारा दिखा। लेट्स स्टार्ट। मैंने इस पे विजुअल बंद किया हुआ है तो एक बार आप देखिए। यस, टेक अ टाइम टू स्टार्ट, स्टार्टिंग लाइक दैट। दैट्स अ कर्व, दैट्स अ ड्रा डाउन, एवरीथिंग इनसाइड, और ये मूव। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकता हूँ और जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। I think it's not take some more time, but yes. Time is approximate 4 months. Started at 2/12, 2/10, means second of month February से start है, February 10 से, और अभी 6/10 आया है, means मुश्किल से 4 महीने हुए हैं। And equity goes to be 13,000। Yes, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जो आए हैं, यहाँ पे आपका पैसा लूज हो सकता है अगर आपने $300 से स्टार्ट किया। मीन्स मैक्सिमम आपका पूरे 9 महीने में, ये सॉरी पूरे 4 महीने में आपको 3 या 4 बार ऐसा होगा कि आप इस टाइम पे अगर डिपॉजिट करते हैं तो उस टाइम पे आपके $300 खत्म हो जाएंगे। तो बी अवेयर अबाउट एक्सपर्ट एडवाइजर। मेरा मेरा नहीं, दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट एडवाइजर। मैं पिछले 20 सालों से मार्केट में हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई भी एल्गो या कोई भी एक्सपर्ट एडवाइजर आंख बंद करके नहीं चलाया जा सकता कि आपको वो बैठे बैठाए आपको रिटर्न देता रहे। कुछ चीजें फिक्स है, कुछ उसका टाइमिंग फिक्स है, लॉस को आप फिक्स कर सकते हो, इस एक्सपर्ट में भी कर सकते हो। मैंने इसको अनलिमिटेड किया हुआ है कि वट एवर द मीन्स मैक्सिमम रेशियोज, आप इसको मिनिमम लॉस पे भी चला सकते हो। पर डे का इनपुट में है कि पर डे का लॉस कितना है, लॉस कैपिंग एक पर डे की जा सकती है। ये बैक टेस्टिंग अलग है, दिन में जब लाइव ट्रेड करेगा तो बिल्कुल ही अलग होगा। अलग मीन्स रिजल्ट इज नॉट वेरी, रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। 85%, 85% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 85% सेम रहेंगे। एक दिन का मैक्सिमम लॉस कैपिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम आप उसकी ग्रेड वैल्यू कर सकते हैं, मल्टीप्लायर कैप कर सकते हैं, एवरीथिंग कैप कर सकते हैं, और पूरा मनी मैनेजमेंट के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, आप चला सकते हैं। मैं कोई सजेशन नहीं देता फुली एल्गो के लिए और उसके लिए। फिर भी इफ एनीबडी इंटरेस्टेड इनसाइड ऑफ एल्गो, 100% स्किन मोल है, गवर्नमेंट मैंडेटरी को देखें तो फॉरेक्स वैसे भी तो उसकी कोई प्रमोशन करना या वो करना वो भी गैर कानूनी है। मैं कोई फॉरेक्स की प्रमोट नहीं कर रहा, मैं खुद डेमो अकाउंट पे कर रहा हूँ। तो लाइव अकाउंट आप अपने रिस्क पे आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और लाइव भी आप अपने देख सकते हैं। डेमो पे मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ ताकि लाइव ट्रेड में और प्रैक्टिकल में और बैक टेस्टिंग में कितना डिफरेंस है। टचवुड अभी तक कोई डिफरेंस मुझे सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी 85%, 90% कहीं ना कहीं टिक का और वैल्यू का प्रॉब्लम रहता है। तो उस कंडीशन में अलग अलग ब्रोकर पे वेरी करता है। एफएक्स प्रो काफी रिलायबल बैक टेस्टिंग डाटा देता है, तो दैट्स व्हाई मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। आप अपने ब्रोकर पे टेस्ट कर सकते हैं। एमक्यूएल, इतनी सारी ट्रेड है, दैट्स वाई इतने नंबर्स हैं। ये नंबर्स इन ट्रेड की वजह से है। तो जो ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, वो भी इसका यूज कर सकते हैं, तो उसको यूज करके उसमें ब्रोकरेज जनरेट कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत सारे मेथड हैं, आपको जो ठीक लगे
ऑलरेडी MQL पे अवेलेबल है और MQL से डेमो डाउनलोड करके आप लोग ट्राई कर सकते हो। पहले बैक टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्टिंग के बाद $3 स्ट्रेटेजी, गोल्ड $3 MT5 स्ट्रेटेजी, बिटकॉइन रिकवरी, ये पूरा स्टोर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू, गुड नाइट।